हिंदुस्तान में प्रदेश तो बहुत है, लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी ज्यादा कुछ और है। जब जब देश को जरूरत पड़ी, सीना तान करके कोई खड़ा रहा तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है। देश के लिए कुछ कर दिखलाने के लिए मौका आया तो पंजाब ने करके दिखाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। क्या किसान आंदोलन खत्म हो गया है? क्या उसके समर्थकों की संख्या कम हो गई है? क्या मीडिया जो दिखा रहा है, जिस तरह से लाल किला से कल जिस तरह से रिपोर्टिंग हुई, एक एक पत्थर को दिखाया गया, क्या इस देश में प्रदर्शन के दौरान होने वाली इस तरह की मामूली घटनाएं पहली बार हुई है? और लाल किला पर जो हुआ, क्या वो किसी साजिश की तरफ इशारा करता है? और इन सब के पीछे क्या है? प्राइमी फेसिया इस आंदोलन में जो हिंसा हुई उस दिन छिटपुट, उसका किसको फ़ायदा मिलता है? ये वो तमाम बातें हैं जिस पर मैं बात करूंगा। रवीश ने एक बड़ा खुलासा किया है, वो भी बताऊंगा। किसान आंदोलन का अब क्या होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात बागपत की। बागपत में देर रात पुलिस ने किसानों को, वीडियो देखिए, किसानों को खाली करा लिया गया। गाजीपुर में लाइट काट दी गई। तो ये भी बड़ी बात है कि गाजीपुर में लाइट काट दी गई। किसान 25-26 किसानों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है उसका क्या असर हो रहा है, इन तमाम बातों पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सिम्टम्स समझिए। सोचिए कि एक शक तो पैदा होता है कि जो इस देश की मीडिया किसान आंदोलन को 2 महीने से कवर नहीं कर रही थी, 178 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई, उस पर कोई बहस नहीं हुई। और उस दिन जो पुलिस का जो प्लान था, पुलिस ने जो रास्ते तय किए थे, उसमें कहीं भी नहीं था कि लाल किला पे कोई प्रदर्शनकारी जाएंगे या ट्रैक्टर का रूट था। तो वहाँ मीडिया कैसे मौजूद थी पहले से? ये कहीं नहीं था कि आईटीओ पर प्रदर्शनकारी आएंगे, तो वहाँ कैसे मीडिया मौजूद थी? सवाल ये पैदा होता है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वहाँ चुनिंदा प्रदर्शनकारी कैसे पहुँचे? ये तो साफ है कि 2 लोग, सिधाना और सिद्धू, जो 2 प्रदर्शनकारी हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, उन दोनों के संबंध हैं। अभी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व रहे मनोज तिवारी के साथ सिधाना की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ तक कि कई और नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। सिद्धू की तस्वीरें तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ है। और जिस तरह से राकेश टिकैत से लेकर तमाम लोगों पर केस दर्ज हुआ है, ये तो आपको समझने वाली बात है। बीके सिंह राकेश टिकैत का मनमुटाव बहुत पहले से गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा था। खैर, उस पर जाएंगे। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जो मीडिया को कैसे पता था पहले से कि प्रदर्शनकारी लाल किला जाएंगे? मैं उस रूट पर रिपोर्टिंग कर रहा था जिस रूट पर परमिशन दिल्ली सरकार ने दी थी, या दिल्ली पुलिस ने दी थी, माफ़ कीजिएगा, NH-24 गाजीपुर बॉर्डर पे जो रूट तय किया गया था उस पर भी बैरिकेड लगाए गए थे। तो क्या सरकार चाहती थी कि प्रदर्शनकारी शहरों में घुसे, आबादी वाले हिस्सों में घुसे? एक बड़ा सवाल है। वाटर कैनन छोड़े गए हैं। आपको बता दें कि आंसू गैस के गोली छोड़े गए हैं। बहुत सारे वीडियो भी आ गए हैं जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। लेकिन लाल किला पर जो हुआ, जिस तरह से वहाँ के कैमरे की मौजूदगी है, और इंडिया गेट पर जो हुआ, वहाँ से पहले की मीडिया की मौजूदगी है। इसका सिम्टम्स देखिए। JNU में भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग जहाँ से पनपा जो कहा जा रहा है, वहाँ भी मीडिया पहले से मजबूत था। नकाबपोश लोग थे, उसको नहीं पकड़ा गया। JNU में घुस के जो हमला हुआ उसको भी नहीं पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल में रोज़ हिंसा होती है, उस पर नहीं पकड़ा जाता है। पटना के गांधी मैदान में जो हिंसा हुई उसको नहीं पकड़ा गया, जो बम फूटे थे और प्रधानमंत्री की रैली चल रही थी। पुलवामा के आरोपी अभी नहीं पकड़े गए हैं। सोचिए कि जो RDX लेके जो एक पुलिस अधिकारी पकड़ा गया उसको जमानत मिल जाती है। तो सवाल तो होता है कि इस बार स्ट्रेटजी बदली गई थी। SC/ST एक्ट में लोगों को मार दिया गया था ताकि लोग डर से बैठ जाएं। इस बार मार खाने का तो कहीं नहीं प्लान रचा गया था, ताकि चूंकि किसानों को लगातार सिंपैथी मिल रही थी, पुलिस के पास कुछ नहीं था, सरकार के पास कुछ नहीं था। अगर सरकार किसानों पर गोली चलाती या उन्हें मार देती तो ये आंदोलन और बड़ा हो जाता, क्योंकि लोगों को किसान के नाम पर समर्थन मिल रहा था।
उसके बाद अगर पुलिस मार खाती तो इस आंदोलन को बदनाम किया जा सकता था, लोगों को जो सिंपैथी मिल रही है वो उससे कम किया जा सकता था, क्योंकि लोगों को ये मैसेज देने में मीडिया कामयाब रही कि इन्होंने बदमाशी की है, पुलिस वालों पर डंडे चलाए हैं, ये मैसेज देने में कामयाब हो गया। तो ये मैसेज तो गया है, लेकिन क्या इस आंदोलन से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? मैं अभी भी कह रहा हूँ बीजेपी नुकसान में है। देखिए, पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती थी तो दलित, पिछड़े, आदिवासी सब बीजेपी के साथ होते थे। नतीजा क्या होता था? नतीजा होता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इनका वोट लिया जाता था। उसके बाद दलित आंदोलन चला पिछले 6 साल में, आदिवासियों का आंदोलन चला, पिछड़ों में भी बहुत आंदोलन चला और वो उनसे हट गए। दिल्ली दंगे में साफ है कि दलित आदिवासी समुदाय के लोग, वाल्मीकि समुदाय के लोग दंगा में नहीं गए। एक बहुत बड़ी चेतना फैली है SC ST OBC में। अखिलेश के साथ जिस तरह से हुआ, तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से हुआ। अब बच रहे थे वो किसान जातियाँ जो हिंदू फोल्ड की वजह से, आप दिल्ली दंगे में देखिएगा, जो 2 युवक जो गोली चलाने वाले थे वो दोनों किसान जातियों से थे। तो जाट समुदाय के लोग हों, पटेल समुदाय के लोग हों, गुर्जर समुदाय के लोग हों, ठाकुर समुदाय के लोग हों, ये किसान जातियाँ हैं। यादव समुदाय के लोग, ये किसान जातियाँ हैं, मजबूत जातियाँ हैं। ये इस आंदोलन में शामिल हैं, इस आंदोलन में ये शामिल है, इनका सिंपैथी मिल रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन के खिलाफ है? मीडिया पहले भी इसके खिलाफ थे। सिख दंगा में कौन लोग थे? सत्ताधारी दल कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया में किस समाज के लोग बैठे हुए हैं? जनरल कैटेगरी में भी कौन बैठा हुआ है? ये सब आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो क्या सिर्फ 5%, 7-6% जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जिनका मीडिया, जुडिशियरी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, मीडिया पर कब्जा है, क्या वही इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं और सरकार के पक्ष में हवा बना रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार गफलत में है। जैसे मैं गरीब आदमी हूँ और आप बहुत अमीर आदमी हैं और आपने मेरा पैसा रख रखा है और मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। आप ताकतवर हैं तो मुझे मारेंगे, मेरे पैसे नहीं देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, मेरे मन में आपके प्रति नफरत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा। अगर आप ताकतवर आदमी हैं और मेरा पैसा मुझे लौटा देंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा और आपका और सम्मान करूँगा। तो ये सरकार समझ नहीं पा रही है, वोट के लिहाज से इसको नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान हिंदू फोल्ड के हिसाब से, किसान आंदोलन जितना आगे बढ़ेगा, अगर ये बिल वापस नहीं होगा तो वोट के लिहाज से बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसका जो हिंदू फोल्ड है वो कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि जिनकी ज़मीनें जा रही है, जिनको लोगों को लग गया है कि आंदोलन किसान का ज़मीन जो है वो कॉरपोरेट को जाएगा, इस बिल से उनको नुकसान होगा, वो बीजेपी के हिंदू फोल्ड से निकल। और वो कोई दलित नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, कोई आदिवासी भी नहीं है, वो तमाम वो जातियाँ हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, आपको बता दें पटेल समुदाय के लोग हैं, आपको बता दें कि ठाकुर समुदाय के लोग हैं, आपको बता दें कि OBC में किसान, कुर्मी समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू फोल्ड के नाम पर बीजेपी को वोट कर रहे थे। तो बीजेपी तो फ़ायदे में नहीं है। ये तो तय है कि इस आंदोलन से, अगर इस आंदोलन को दबा भी दिया जाए तो गुस्सा और अंदर से भड़केगा, लोग नाराज़ होंगे और इसका नतीजा चुनाव में आएगा। अब सवाल उठ रहा है, लोग EVM के बारे में कह रहे हैं, मैंने कई सारे वीडियो बनाए, लोग कह रहे थे कि हम EVM भी तोड़ेंगे। अब रही बात राष्ट्रवाद की, जो लाल किला पर हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन किस तरह से लोगों ने अब हमारे नेशनल फ्लैग को, हमारे सम्मान के प्रतीक को, हमारे देश की आन बान और शान के प्रतीक को 52 साल तक RSS ने ठेंगा दिखाया है। आज भी RSS की जो भारत माता की परिकल्पना है उसमें गरीब किसान मजदूर की माँ नहीं है। उस भारत माँ की परिकल्पना में भी उनका भगवा झंडा होता है, तिरंगा नहीं होता है हाथ में, बहुत जगह देखिएगा। जयपुर हाईकोर्ट पर जो एक हिंदू मुस्लिम हुआ था और उसमें एक शख्स हत्यारा था और उसके पक्ष में जो झंडा फहराया गया था वो भी भगवा था। तो झंडे का अपमान का इतिहास इनका पुराना रहा है। अब जिस राष्ट्रवाद, सोचिए, लाल किला पर अगर कोई घुसता है तो क्या इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। और मीडिया सिर्फ एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है। सोचिए कि ये तो तय है कि कैमरा पहले से मौजूद था, वहाँ जाने दिया गया। लाहौरी दरवाज़ा, जो लाल किला का दरवाज़ा, उसको क्यों खोल के रखा गया था, किसने खोला, क्यों वहाँ प्रोटेक्शन नहीं था, और मीडिया को पहले से कैसे पता था? ITO पर मीडिया पहले से कैसे थी, जबकि रूट पर मीडिया नहीं थी? और जगह मीडिया किसानों का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कवर नहीं कर रही थी। क्या उसको पता था कि इन्हीं 2 जगहों पर किसान आंदोलन में जो दंगाई घुसे हुए हैं वो दंगा करेंगे? तो एक सवाल पैदा होता है। दूसरा सवाल है कि क्या अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसी को लेकर रवीश ने एक लंबा पोस्ट लिखा है और मैं चाहता हूं उसको पढ़ के सुनाऊं। शिवराज पाटिल के सामने आना चाहिए। सोचिए, मुंबई दंगे में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। क्या अमित शाह को राष्ट्रीय सम्मान को न बचाने के आरोप में सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? इस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है,
गृह मंत्री क्यों होते हैं? सिर्फ पार्टी चलाने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, चुनाव जीतने के लिए तो होते नहीं हैं। उनकी जिम्मेदारी थी, तो क्या अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो लाल किला पर हुआ उसकी जिम्मेदारी लें? पुलिस उनके कंट्रोल में है, पुलिस के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर 2 लाख में 10,000 या 5,000 लोग दंगाई निकल जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना तो पुलिस का काम है। तो शिवराज पाटिल को सामने आना चाहिए, उन्हें बैक डेट पर फिर से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह के सामने जवाबदेही के सवाल भी जाने से डरते हैं। अमित शाह कभी फेल नहीं होते। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब यही पुलिस ITO तक पहुँचे हजारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है, तो मकरवा या गाजी पर भी रोक सकती थी। सवाल तो ये सच पूछता है। जब ITO वाले किसानों को, जो ज़्यादा संख्या में थे, उसको जब रोक दिया गया लुटिया जोन में घुसने से, तो लाल किला तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया? उस वक्त लाल किले की सुरक्षा क्या थी? जवाब मुश्किल है। 1 साल में दिल्ली दूसरी बार भयानक हिंसा की भेंट चढ़ी। नागरिकता कानून के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जहां चल रहा था वहां हिंसा की तमाम कोशिशें फेल हो गई। शाहीन बाग पर 2-2 बार गोली चलाने की घटना हुई, और वही पुलिस की मौजूदगी में। जब वहां कोई गुस्से में नहीं आया तो दूसरे लोकेशन पर हिंसा हुई। दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया, आंदोलन खत्म हो गया। 1 साल के भीतर हिंसा की दूसरी घटना आपने देखी। हिंसा से आंदोलन फिर कमजोर हुआ, फिर फायदा किसे हुआ बताने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, गृह मंत्री जवाबदेही से किनारे हो गए। प्रधानमंत्री का ईगो वाकई जनता से बड़ा, एक बयान तक नहीं आया। 2 महीने के दौरान 150 से अधिक किसान मर गए, प्रधानमंत्री चुप रहे। खुद मुख्यमंत्री होते तो 100 भाषण दे चुके होते कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसानों से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा। अन्नदाता का अपमान है टाइप पर अब भी सवाल लोगों की स्मृति से गायब हो चुका है। लोग भी नहीं पूछते कि मेरे लिए ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के सामने किसी भी आंदोलन का मिट जाना और उनके जाल में फंस जाना हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात है इतने दिनों तक आंदोलन चला और किसानों ने लंबे समय तक के लिए सरकार से बातचीत के लिए मजबूर भी किया। हिंसा की घटना से किसानों का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। हिंसा और अनुशासन से ही इतना विश्वास बना कि लाखों लोग इससे जुड़े। किसान जानते हैं कि हिंसा की इस घटना से सरकार को मौका मिलेगा, आंदोलन पर दमन बढ़ जाएगा और खत्म भी कर दिया जाएगा। 24 घंटे बाद जब पुलिस कमिश्नर प्रेस के सामने आए तो औपचारिक और सरकारी जवाब से ज़्यादा सामने नहीं रख पाए। बेशक पुलिस महकमा बुलाकर पूछताछ करेगा तो किसानों का जीवन और मुश्किल है। मुकदमों से निपटना आसान नहीं होता, उसकी लड़ाई अकेले हो जाती है। क्या किसान अपने मनोबल को हासिल कर पाएंगे? अब सरकार आंदोलन को उजाड़ देगी, गांव में निराशा फैल जाएगी, लेकिन जल्दी ही हिंदू मुस्लिम टॉपिक की सप्लाई हो जाएगी, जिसके बाद फिर सबके सब ठीक हो जाएंगे। इस काम में गोदी मीडिया लगा हुआ और लगा रहेगा। हिंदू मुस्लिम टॉपिक ही तय करेगा कि किसान अपनी नहीं बल्कि किसी और के एजेंडे पर बात करेगा। अपनी बात भूल जाएगा। यह फार्मूला बेरोजगार और उनके परिवारों में 100% सफल रहा है, किसानों के बीच भी सफल होगा। तो ये रवीश की पोस्ट है, दर्दनाक पोस्ट है, मारक पोस्ट है। और आपको बता दूं कि लुकआउट नोटिस की बात हो जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर सैनिक बल तैनात किए गए हैं, तो सरकार को मौका मिल गया है। मीडिया पर सवाल होते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इस आंदोलन को जितना दबाया जाएगा सरकार बिल वापस नहीं लेगी। मीडिया, आप टीवी देखेंगे तो टीवी पहले भी आंदोलन के खिलाफ था, टीवी आंदोलन के सरकार के पक्ष में थी, लेकिन जितना ज़्यादा ये आंदोलन को दबाया जाएगा किसान उतना गुस्सा होंगे और वो भले पुलिस से न पंगा ले, लेकिन बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। तो ये तमाम है। और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने कहा भगवान राम और सीता पर करते हैं भद्दे मजाक। और देश में पहला केस, पहली बनी कोरोना मरीज महिला, इलाज के बावजूद 5 महीने से पॉजिटिव आ रही है कोरोना रिपोर्ट। तो चलिए ये भी खबरें थी। और योगेंद्र यादव जैसे लोग तांडव करते हैं, किसान नहीं धोखेबाज है, अर्नब बोले। तो अर्नब गोस्वामी को फिर मौका मिल गया है, वो बोल ही रहे हैं। और जो रास्ता पुलिस ने दिया उस पर थी बैरिकेटिंग, कहाँ जाए? राकेश टिकैत बोले पुलिस बुलाएगी तो जाएंगे, भगोड़ा नहीं हो। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको। अफसरी के लिए इंटरव्यू देंगे बीजेपी विधायक, 2018 में भाजपा में गए, 2019 में बीपीएससी मेंस दिया, 2020 में एमएलए बने, 2021 में मेंस पास किया। तो ये अच्छी खबर है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर और क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और ये वो तमाम खबरें थी जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ आंदोलन के सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ा है, अब यकीन मानिए। और फ्रांस मॉडल भी लगातार उसी तरह से रूस में विपक्षी नेताओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और इस वीडियो में पियानो बजा रही महिला डॉक्टर एनटेसी हैं, ये रूस के विपक्षी नेता नवलानी की डॉक्टर हैं। तो वहाँ भी परेशान किया जा रहा है। फोटो देखिए, रूस में विपक्षी नेता के घर में विपक्षी नेता की डॉक्टर को जब तलाशी हुई तो वो पियानो लगाता है। और ये देखिए, असली किसान अभी डटा हुआ है बॉर्डर पर, ये आंदोलन हार नहीं मानने वाला। भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाते हैं। ये 10 सेकंड का मेरे वीडियो एडिटर जरूर वीडियो लगाएंगे। देश में
जो असली किसान है वो डटा हुआ है, वो पीछे नहीं जाएगा। यार लिख लो, चाहे जेल भेज दो। आज ये कह रहे हैं साहब बड़ा आंदोलन खराब हो गया, बड़ा बवाल हो गया। जब तक जिंदा थे तब तक तो किसी ने पूछा नहीं। अब मेरी मौत पर पूरे शहर में चर्चा हो रही है। और उसके बाद ये वो तमाम खबरें हैं। और पंजाब को लेकर किसान प्रधानमंत्री का ये वीडियो जरूर 10 सेकंड का सुनिए। वो पंजाब को कितना बढ़िया बोलते थे, और पाकिस्तान से हमेशा पंजाब ने पंगे लिए हैं, पंगे पाले हैं। हिंदुस्तान में प्रदेश तो बहुत है, लेकिन पंजाब प्रदेशों से भी ज्यादा कुछ और है। जब जब देश को जरूरत पड़ी, सीना तान करके कोई खड़ा रहा, तो ये हमारा पंजाब खड़ा रहा है। देश के लिए कुछ कर दिखला के लिए मौका आया तो पंजाब ने करके दिखाया। तो यूपी के मीरापुर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने किसान समर्थन में छोड़ी जय हिंद। और ये देखिए, ये सुशांत सिन्हा हैं। ये दिल्ली पुलिस की तो तारीफ़ करते हैं क्योंकि अमित शाह के अंदर है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस इनको दुश्मन लगती है क्योंकि वो महाराष्ट्र पुलिस जो उद्धव के अंदर है। तो जो पुलिस के नाम पर जो लोग राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, वो जब बीजेपी नेताओं पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस राष्ट्रभक्त नहीं है, उद्धव ठाकरे की पुलिस राष्ट्रभक्त नहीं है, हेमंत सोरेन के राज्य में पुलिस राष्ट्रभक्त है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं की पुलिस राष्ट्रभक्त है, बाकी पुलिस राष्ट्रभक्त नहीं होती है। और ये देखिए बागपत में किस तरह से किसानों को भगाया गया, ये लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है। और रजत शर्मा ने कहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो और किसान माफ़ी मांगे। दिलीप मंडल ने लिखा है उनको कि आपको तो किसान आंदोलन से डर लगेगा ही, क्योंकि जो मोदी इनकी रामदेव की कंपनी है रुचि सोया, उसमें रजत शर्मा की हिस्सेदारी है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो एक लास्ट ट्वीट और बता रहा हूँ आपको, अजीब तमाशा है, गलती करती है सरकार और लोग उंगली उठा रहे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने बढ़िया लिखा है, मैं चाहता हूँ आपको पढ़ के सुनाऊँ कि किस तरह से अजीब तमाशा है, गलती करती है सरकार और लोग उंगली उठा रहे हैं किसान आंदोलन पर। सचमुच भारत मुर्दों का देश है, क्या कोई बता सकता है इससे अधिक अनुशासित, अहिंसक, दीर्घकालिक और गरिमा में कोई दूसरा आंदोलन भारत में कभी हुआ है? सचमुच भारतीय राज सत्ता के प्रति आत्मसमर्पित और नतमस्तक ही हो सकते हैं। और लाल किले संसद भवन पुलवामा, ये देखिए एक और दिलजीत दोसांझ के पैरोडी से लिखा गया है, लेकिन पॉइंट तो है, वैलिड सवाल है। लाल किले संसद पुलवामा में आतंकवादी हमले एवं कल लाल किले की घटना सब भाजपा शासन में ही क्यों? यह संजोग है या सियासी प्रयोग? और मीडिया मैल्कम मार्शल ने जो कहा था वो बहुत मारक है, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं, जो दिलीप मंडल ने लिखा है। मीडिया बहुत शक्तिशाली है, ये अपराधी को पीड़ित और पीड़ित को अपराधी बना सकता है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो मीडिया आपको पीड़ित मजलूमों से नफरत करना सिखा देगा और आप उन लोगों से प्यार करने लगेंगे जो जुल्म करते हैं, क्योंकि मीडिया लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। ये मैल्कम एक्स ने कहा है। तो ये बहुत ही मारक लाइन है जो मैं आपको बता रहा था। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये तो साफ़ है कि सवाल उठता है कि आखिर मीडिया जब किसान आंदोलन को कवर ही नहीं कर रही थी, उनको हूट भी किया जा रहा था, वो भी मुझे तरीका पसंद नहीं आता था किसानों का जो हूट करते थे। किसान इतने सक्षम थे कि मीडिया के सवालों का वो जवाब दे सकते थे। जैसे मीडिया भी पूछती है कि वहाँ मीडिया पूछ रही है अभी किसान नेताओं से कि वहाँ उपद्रवी कैसे पहुँचे, वही मीडिया अमित शाह से क्यों नहीं पूछती है, पुलिस से क्यों नहीं पूछती कि आपने क्यों जाने दिया, क्या आपके अंडर में कंट्रोल नहीं था? अब ऐसा तो था नहीं कि 2 लाख के 2 लाख किसान वहाँ पहुँच गए थे, चुनिंदा लोग थे, उनकी तस्वीरें साफ़ हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को समझना चाहिए। सोचिए, जो मीडिया किसानों के साथ नहीं है, जो मीडिया गुजरात दंगे में सरकार के साथ थी, जो मीडिया सिख दंगे में सरकार के साथ थी, उस समय सरकार कोई हो सत्ता के साथ होती है, और सत्ताधारी कौन है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सत्ता की मीडिया तब तक सत्ता के साथ होती है जब तक वहाँ कोई SC ST OBC में, यही मायावती होती तो मीडिया उनसे सवाल पूछता, अखिलेश होते तो मीडिया उनसे सवाल पूछता लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है या कांग्रेस के सवर्ण मुख्यमंत्री होते हैं, तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया का चरित्र बहुत ही अविश्वसनीय है। और जब तक आप, इसलिए किसान नेताओं ने कहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इस तरह से भ्रामक खबरें देती हैं या बदनाम करती हैं, किसी को सत्ता पक्ष के लिए काम करती हैं, उनको सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर भी डिसलाइक करिए, किसान नेताओं ने कल अपील की है।
पूरी घटना पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये सरकार की साजिश है? क्या ये दिल्ली पुलिस को गुमराह किया गया? और क्या गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह को अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि आखिर वहाँ तक जो उपद्रवी पहुँचे तो वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर इसका कमेंट जरूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलेंगे तो आप देश जब डिक्टेटरशिप होगा, लोकतंत्र खत्म होगा तो बारिश सबकी आएगी। जैसे पहले दलितों की आई, पिछड़ों की आई, मुसलमानों की आई, अब किसानों की आई है। हो सकता है अगली बारी आपकी होगी अगर आपने डेमोक्रेसी के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाया तो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। सत्ता से सवाल करना ही मीडिया का असली काम है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।